चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा कौन से चैप्टर से है? गुणनखंड से, फैक्टर से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अपनों को क्या करना होता है, जैसे ये बोल रहा है कि 840 के एक और 840 के अलावा कितने गुणनखंड बन सकते हैं। अब पहली बात तो ये गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या बोल रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि 840 कोई संख्या दे रखी है, इसके गुणनखंड कितने बन सकते हैं। गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्याएं, गुणनखंड वही होता है ना, गुणनखंड ऐसी संख्या है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वो क्या होती है, इसका एक गुणनखंड कहलाएगा। जैसे मैं बोलूँ दो से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 420 आ रहा है, तो दो क्या है, 840 का एक गुणनखंड है, या मैं इसको बोल सकता हूँ फैक्टर है इसका एक। ठीक है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, या फिर इसका एक गुणनखंड है। ऐसे कितने गुणनखंड बन सकते हैं, जैसे दो से भी जा रहा है, अगर मैं बोलूँ 840 में और किसका जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तीन तीन दूनी 6, 7 8 ये 24, इतना ही जा रहा है ना, तो ये 3 भी क्या है, इसका एक गुणनखंड है। किसका, 840 का 3 भी एक गुणनखंड है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे कितने गुणनखंड बन सकते हैं इस संख्या के, लेकिन एक और एक 840 को छोड़ दो, क्योंकि देखो प्रत्येक संख्या में एक का तो भाग जाता ही जाता है। तो ये बोल रहा है इसको काउंट नहीं करना, 840 में 840 का जाएगा, इसको काउंट नहीं करना, बाकी आप बताओ कितने हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अपन लोग क्या करना होता है कि अपने को 840 के जो बचपन से करते आ रहे हैं वैसे गुणनखंड निकालने होते हैं प्राइम नंबर्स में। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या हो गया, अभाज्य संख्या, जो अपन लोग यूज करते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो एक का भाग जाए या उसी संख्या का भाग जाए, जो भी है। ठीक है, तो अपन लोग बचपन से जो अलसियाँ वगैरह लेके आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, इसको गुणनखंड करते थे, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये किस पे जा रहा है, 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 420। फिर किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 1 0। ठीक है, फिर जा रहा है 2 पे, 1 0 5। फिर किस पे जाएगा, 5 रहेगा। फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। फिर 3 पे जा रहा है, नहीं 5 पे जाएगा, 5 7 35। फिर 7 पे 7 पे। ठीक है, अब ये देखो ये सारी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर 2 कैसे प्राइम नंबर है, देखो 2 में या तो एक का भाग जाएगा या खुद 2 का जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे सम प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर एक ही है, 2 होते हैं, 2 के अलावा और कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जो सम में हो और प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो अकेली 2 ही होती है इवन संख्या, जो मतलब सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, अब देखो 3 है, 3 में 3 का ही जाएगा। ठीक है, बाकी सारी आपको ओड संख्या देखने को मिलेगी, 5 7, इससे आगे जितनी भी हो, 11 13, ठीक है 19। तो देखो 5 है, 5 में या तो 1 का जाएगा या 5 का जाएगा। ठीक है, तो आपने को बचपन में जो भी करते थे इस तरह से गुणनखंड करके देख लेने हैं। ठीक है, ये सारी प्राइम नंबर्स ही निकलेंगे। ठीक है, तो अब देखो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कि सारे मतलब गुणनखंड देखने के लिए अपने को कैसे करना होता है। आप इस तरह से पहले करेंगे। ठीक है, फिर आप देख लो इसमें 2 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। मेरे को गुणनखंड में क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये चीज़ मिली। ठीक है, अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैं इसको पावर में लिख सकता हूँ, 1 2 3। 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो सारे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अब ये तो मेरे को पता चल गया कि 840 के मैंने गुणनखंड बचपन की तरह निकाले, ऐसा ये कहानी बन रही है। तो सारे गुणनखंड चेक करने के लिए क्या करना होता है कि जो ये प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर की जो पावर होती है उनमें अपने को एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है। कहने का मतलब जैसे इसकी पावर कितनी है, 3, तो 3 में एक ऐड किया 4, ये मल्टीप्लाई चल रहा है। इसकी पावर कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 से मल्टीप्लाई, फिर इंटू यहाँ पावर कितनी है, 1, तो यहाँ मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 2। फिर ठीक है, यहाँ पावर कितनी है, 1, तो फिर ऐड कर दूंगा मैं 1, तो क्या हो गया 2। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूए 32, मतलब 32 गुणनखंड बन सकते हैं। इस चीज़ के 32 गुणनखंड है। ठीक है, 840 को आप 2 से भाग दो, 420 से दो, मतलब जो संख्या है इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। कितनी संख्याएं हैं ऐसी, 32 है। लेकिन अपने को क्या बोला है, 1 और 840 के अलावा बताओ, तो इसमें तो सारी चीज़ें काउंट होगी। तो अपन लोग क्या करेंगे, 1 और 840 कितनी संख्या, 1 और 2, ये 2 गुणनखंड इसमें से माइनस कर देंगे, 32 में से 2 गए, मतलब कितने गुणनखंड बचते हैं, 30 गुणनखंड बचेंगे। ठीक है, 1 और 840 के अलावा। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में अपन लोग क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो संख्या दे रखी है, ठीक है, जो संख्या दे रखी है इसके आप इस तरह से आप क्या कर लो, गुणनखंड निकाल लो, जो अपन लोग निकाल सकते हैं। ये प्राइम नंबर ही निकलेंगे। ठीक है, जो अपन लोग बचपन की क्लास में करते आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, फिर जो क्या होगा, ये प्राइम नंबर्स आएंगे जो, फिर जो प्राइम नंबर्स निकलेंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो भी देखे थे प्राइम नंबर्स की पावर है जो, पावर में एक ऐड करके 1 ऐड करना है, 1 ऐड करके सबका मल्टीप्लाई, गुणन।
ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि 1 और 840 एक या सभी की संख्या को तो 2 माइनस कर देंगे उसमें से। जैसे 840 है, इसमें से 2 माइनस, जो भी प्राइम जो मतलब गुणनखंड निकल के आएंगे उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, ये 3 ही कहानी होती है, ठीक है। इसमें से चेक करने के लिए कितने गुणनखंड बनेंगे, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड निकालो, गुणनखंड निकलेंगे जो प्राइम नंबर्स में ही है ये, ठीक है। तो जितने निकले हैं उनकी पावर को ऐड करो, प्राइम नंबर्स के हैं उनकी पावर में 1 ऐड करके सभी का गुणन कर दो। और अगर वो बोल रहा है कि जो संख्या है और 1 के अलावा, तो उसमें से 2 माइनस कर दो। ये कंसेप्ट फैक्टर का है, ठीक है। इसमें भी 5-7 क्वेश्चन और बन जाते हैं, ठीक है। वो अपन लोग कभी करेंगे, फैक्टर का पूरा डिटेल से करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है।